केवल किसान ही इससे प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन हम जानते हैं सीधा असर किसानों पे पड़ रहा है, इसलिए वो जागरूक होकर सीधे निकल आए हैं। लेकिन आप लोगों के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि जो लोग खेती से नहीं जुड़े वो लोग भी इस आंदोलन में आइए, क्योंकि आप रोटी से जुड़े हैं और ये रोटी आपको किसान देता है। इसलिए लड़ाई हम सब की है और इसलिए हम सबको एकजुट होने की जरूरत है। साथ साथ एमएसपी की बात भी यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि एमएसपी जो आज कुछ राज्यों में था उसको भी सरकार ने अभी हटा दिया है, या इस कानून में एमएसपी की बात नहीं कही गई है। मोदी जी और उनका तमाम सारा महकमा घुमा फिरा कर बोल रहा है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, लेकिन हम जो जानते हैं सरकारी स्कूलों को सीधे सीधे सरकार ने कानून बनाकर खत्म नहीं किया, लेकिन जो माहौल पैदा किया उससे आज सरकारी स्कूल खत्म हो गए हैं। वैसे ही सरकारी अस्पतालों का हालत है। उसी तरह से एमएसपी को सरकार सीधे सीधे खत्म नहीं करेगी, लेकिन ये जो कॉर्पोरेट खेती आएगी, ये जो उनके हाथों में सारी चीजों का कब्जा चला जाएगा फसलों का, इससे धीरे धीरे एमएसपी खत्म हो जाएगी। तो ये जो किसानों की मांग है कि एमएसपी को बनाए रखा जाए, उनकी लागत कम की जाए और उनको उनकी फसलों का 1.5 गुना ज्यादा दाम मिले, इस बात को केवल कागज पर, केवल कानूनी तौर पर नहीं बल्कि जमीनी तौर पर भी लागू किया जाना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार खुद किसानों से एमएसपी जो सही दाम है उसके तहत अनाज खरीदे, फसल खरीदे और उसके बाद में फिर जनता के बीच सरकार खुद डिस्ट्रीब्यूट करे। तो ये जो मांगे किसानों की है, इनको जब तक पूरी तरह से सरकार मान नहीं लेती तब तक ये आंदोलन चलना चाहिए। और सिर्फ किसान ही नहीं, यहाँ पर जो आम लोग भी मेरी बात सुन रहे हैं, हम चाहेंगे आप लोग इस आंदोलन में अपनी एकजुटता दिखाएं और इस आंदोलन को मजबूत करें। 8 दिसंबर का जो भारत बंद का कॉल किसान संगठनों ने दिया है, इसको पूरी तरह से सफल किया जाए। इनकलाब जिंदाबाद, किसानों के